नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आजकल प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। आज हर एक वयस्क या लड़का हो या लड़की हो अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार वैवाहिक कार्य में लिप्त होना चाहता है। वैसे विवाह जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि इसी पर सृष्टि का केंद्र आधारित है। विवाह के बाद ही दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है और सृष्टि का क्रम एक कदम आगे बढ़ता है। लेकिन यदि वैवाहिक कार्य मांगलिक पूर्व दृष्टि से हो तो ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब तक हमारी वैदिक परंपरा में इसलिए विवाह को एक मांगलिक कार्य के रूप में, एक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि एक नववधू को सह सौंदर्य और कल्पनाओं से भरा हुआ संसार मिले। लेकिन आज स्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हो गई हैं और इसीलिए विवाह को हमने एक नया रूप देना शुरू कर दिया है। वासना को अपने प्रेम का रूप दे दिया है और प्रेम को हमने घर से भागना, अपने माँ बाप पर संघर्ष करना, अपने घर के जो सदस्य हैं उनके विरुद्ध जाके, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके वैवाहिक कार्य में लिप्त हो जाना। क्योंकि प्रेम विवाहों में अक्सर देखा गया है कि परिवार का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। परिवार से कलह, कई तरह की विपरीत प्रतिकूल स्थितियों को लड़ झगड़ के वैवाहिक कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। और बहुत बार में कुछ प्रेम के जो घटनाओं में परिवार की स्वीकृति मिल पाती है। और एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो प्रेम विवाह से जो युवक और युवती एक दूसरे से दाम्पत्य जीवन में बदलते हैं, उनका जीवन भी ज़्यादा सुखद नहीं रहता। उनका जीवन भी कई तरह के कष्टों से, कई तरह की प्रतिकूल स्थिति से बंधा रहता है। सामान्यतः वैवाहिक कार्य के लिए एक कुंडली में दूसरा स्थान, 7वां स्थान एक्टिव होना जरूरी चाहिए। इसके अलावा शुक्र और मंगल की प्रबलता चाहिए। शुक्र मंगल शुभ प्रभाव में होने चाहिए। इन पर राहु और शनि की पापी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। देखा गया है कि शुक्र की पापी दृष्टि हमारे मन में गंदे विचारों को, गंदी भावनाओं को जन्म देती है। और यदि इन स्थितियों के साथ जन्म कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो वैवाहिक कार्य सुगमता पूर्वक परिवार की इच्छानुसार सहजता संपन्न हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली में मंगल बद बन के बैठे हैं, मंगल 4थे या 8वें स्थान पर हैं, शनि 9वें स्थान पर हैं, इसके अलावा राहु की दृष्टि मंगल शुक्र पर है, सप्तम या द्वितीय भाव भी पीड़ित है, तो ऐसे में दूषित गंदे विचारों के साथ राहु बहुत हावी हो जाते हैं। वो परंपराओं को तोड़ने के लिए, परंपराओं से भागने के लिए बाध्य करते हैं। और ऐसे में जो प्रेम संबंध हैं, जो परस्पर आकर्षण की जो स्थिति है, वो बहुत दूषित हो जाती है, कष्टप्रद बन जाती है। परिवार से भागकर, समाज से विद्रोह करके ही वैवाहिक कार्यों को संपन्न करने में सफल हो पाते हैं। ऐसे में सामाजिक अपमान भी होता है, अपयश भी होता है, बदनामी भी होती है। परस्पर संबंधों में भी वो प्रेमता, वो मधुरता नहीं आती है। यद्यपि यौनिक संबंध, सहवास के संबंध बन जाते हैं और उससे संतान भी मिल जाती है, लेकिन संतान पर और खुद अपने वैवाहिक जीवन पर ज़्यादा मधुरता का प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे संबंध प्राय कष्ट में ही बने रहते हैं। ऐसे में यदि समय रहते हम राहु के प्रभाव को, राहु के जो गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करें, राहु के अशुभ प्रभाव को दूषित होने से रोकने का प्रयास करें, तो हमारे प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनें, रुकावटें तो दूर होंगी। हमें समाज में, परिवार में विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हमें प्रतिकूल स्थितियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा विवाह बहुत सहजता से हो जाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि यदि लड़का लड़की अनुकूल हैं, स्वीकृत हैं माँ बाप को, तो माँ बाप उनकी मनोस्थिति देखकर स्वयं
उनके वैवाहिक कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं, उनके वैवाहिक कार्य को संपन्न भी कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितने प्रेम विवाह होते हैं उनमें कम से कम 15 से 16% अंततः वो पारंपरिक विवाह के रूप में रूपांतरित होकर माँ बाप की मर्जी से होते हैं और वो अपना वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सहजता से पूरा कर लेते हैं। तो जिन युवकों की या युवतियों की जन्म कुंडली मंगलबद्ध स्थिति में है, राहु अशुभ प्रभाव देकर दूषित विचारों को पैदा कर रहे हैं, उन्हें कुछ सावधानियां, कुछ उपायों के माध्यम से अपने वैवाहिक कार्य में मदद लेनी चाहिए। जैसे कि पहले तो ऐसे युवक और युवतियों को अपने माँ बाप के बिस्तर पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। इस बिस्तर पर माँ बाप शयन करते हैं उस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में तो माँ बाप कुछ दिनों के लिए सहवास के लिए बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब से हमारे घरों में, हमारे जीवन पद्धति में बेडरूम के रूप में पलंग आया है, तो अब तो माँ बाप एक ही पलंग पर शायद परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आके सोते हैं, आलिंगन बंद होकर सोते हैं, उसमें सहवास करते हैं। और ऐसे में बिस्तर जो है, पलंग जो है, राहु का स्थान बन जाता है। और ऐसे में यदि युवक और युवती ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो उनका राहु अशुभता से ग्रसित हो जाता है, मन में गंदे विचारों की शुरुआत हो जाती है। या फिर आप यदि अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, असली पिक्चर देखते हैं, असली बातों में लिप्त रहते हैं, तो भी राहु एक्टिव हो जाते हैं। राहु पहले भी होते थे कि पहले की जो या सामान्य प्रक्रिया के जो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक कार्य है, वहाँ भी सहवास का, परस्पर एक दूसरे के साथ संभोग का एक बहुत महत्व है। लेकिन उसकी मधुरता थी, क्योंकि तब उसकी शुरुआत विवाह से पूर्व होती थी और उसे सुहागरात के रूप में, एक संस्कार के रूप में उसको परिणत किया जाता था। ऐसे में अशुभ राहु के प्रभाव से बचाव होता था, मन में गंदे विचार नहीं आते थे, इसलिए वो जो वैवाहिक कार्य था बहुत सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाते थे, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब राहु अशुभ भाव में रहे, अशुभ प्रभाव में रहें, गंदे विचार पैदा करें, तब निरंतर उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप यदि अपने प्रेम विवाह के अवरोध को शांत करना चाहते हैं, समाज की स्वीकृति लेना चाहते हैं, माँ बाप का सहयोग करें, आप ये आशा करते हैं, तो इस स्थिति से बचने के लिए आपकी जन्म कुंडली में राहु गंदे विचारों वाले ना रहें, इसका ध्यान रखें। दूसरा, मंगल बुध की स्थिति में आपको 27 मंगलवार आपको गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर उन्हें जल प्रवाह करना चाहिए। रेवड़ियों की जो वजन है वो 270 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक हो सकता है। तो हर मंगलवार को आपने 270 ग्राम से 400 ग्राम के आसपास गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर उनको जल प्रभावित करना है। दूसरा, 400 ग्राम बतासे लेकर या पतीसा लेकर आपको हनुमान मंदिर में या किसी देवी स्थान पर जाकर वहाँ इसको चढ़ाना है, उसको वहाँ समर्पित करना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनुपम और महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा 3 धातु का छल्ला बनवा के आप उसको अपनी रिंग फिंगर में, जिसमें आप अंगूठी धारण पहनते हैं, उसमें धारण करें, या फिर 3 धातु का कड़ा आप अपने दाहिने हाथ में स्थित करें। वजन क्या होगा, ये आपकी कुंडली की अवलोकन के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि लाल कुंडली में, लाल किताब में 32 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक की चांदी और 3 धातु धारण करने का विधान है। तीसरे उपाय के रूप में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य देहरी पर चांदी का पत्थर लगवा सकते हैं। चारों दिशा में ना लगाएं तो ऊपर और नीचे की दिशा में तो अवश्य करें। ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा में यहाँ से आप क्रॉस करके निकलते हैं और यहाँ आपका सिर उसके नीचे से निकलता है, उसको चांदी की पत्थर से अवश्य ढकें। लेकिन आजकल क्योंकि आप बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े भवनों में रहते हैं और ऐसे भवनों में रहते हैं या लकड़ी की चौखट का काम ही नहीं, लोहे के गेट लगे होते हैं, तो ऐसे में
आपके लिए चांदी की पत्थर का प्रयोग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए लाल किताब का आप पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में मैंने इस पर पिछले 2.5-3 साल से कई बार काम किया है और सैकड़ों लोगों को ये प्रयोग कराया, बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है। उसके लिए आप चांदी की प्लेट ले सकते हैं, चांदी की प्लेट बनवा भी सकते हैं, चांदी की शुद्ध चांदी की प्लेट बाजार से ले भी सकते हैं। और उसमें यदि कमल बना हुआ हो या कमल आप उकेर वाले हैं तो बहुत अच्छा है। उस प्लेट को आप अपने मेन गेट है घर का, उसके सामने किसी जगह पर, ऐसी जगह पर रख दें कि जैसे आप गेट से अंदर आएँ आपकी पहली दृष्टि इस पर पड़े। आप उस प्लेट में कोई अगरबत्ती, कोई धूप अगरबत्ती जला के रख सकते हैं, कोई सुगंधित द्रव्य रख सकते हैं, या कोई ऐसी वस्तु रख सकते हैं जो आपके ध्यान को आकर्षित करे। या इस प्लेट के अंदर चांदी की पात्र में आप शुद्ध गंगा जल भर के रख सकते हैं। और यदि आपके लिए इस प्रयोग को एक अलग दृष्टि से करना संभव हुआ है तो उसका भी आप सहायता ले सकते हैं। इसके लिए चांदी की जिसमें कमल पुष्प उकेरा हुआ हो प्लेट आपको अपने जिस प्रेमी को या प्रेम का जिससे आप प्रेम करते हैं उसको देना है, वो अपने घर में रखेगा। और इसी तरह से घर की मेन गेट के अंदर किसी स्थान पर रखेगा। और उसको यदि आपको गिफ्ट में चांदी की प्लेट थाली मिली है तो आपको केसर का उस पर स्वास्तिक बनाना है या कोई अन्य प्रतीक बनाना है, तो वहाँ रखना है जिस पर आपकी पहली दृष्टि पड़ सके। आप इसको करिए। आप इसके अलावा चाहें तो एक चांदी का कलश लेकर, चांदी का बर्तन लेकर उसमें देसी खांड जो होती है, देसी खांड भर के भी अपने घर में, अपने शयन कक्ष में स्थापित कर सकते हैं। चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, आपको अपने शयन कक्ष में, आप यदि प्रेम संबंधों में लिप्त हैं, प्रेम संबंधों को अपने वैवाहिक कार्यों में रूपांतरित करना चाहते हैं तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे आपकी प्रेम विवाह की बहुत सारी जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, कष्ट हैं, वो सहजता से दूर हो जाएगा। तो चांदी के एक कलश में आप देसी खांड भर के अपने शयन कक्ष में स्थापित कर रहे हैं। बीच बीच में इस कलश में कोई पुष्प रख के अपने कमरे को सुगंधित बनाते रहें। इससे आपका शुक्र जो है राहु के प्रभाव से बाहर आएगा, जो मांगलिक कार्य में शीघ्रता आएगी, परिवार का विरोध कम होगा। थोड़े से उपाय करके देखिए, आपको अपने प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। और हाँ, मैं जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, यदि आपने मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको यदि लाल किताब संबंधी किसी तरह की जानकारी लेनी है, अपने जीवन की समस्या के विषय में जानना है, तो आप मेरे संपर्क स्थापित करते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे के, अपना नंबर दे के मुझको लिख सकते हैं। मैं आपसे स्वयं संपर्क साधने की कोशिश। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आजकल प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। आज हर एक वयस्क, या लड़का हो या लड़की हो, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार वैवाहिक कार्य में लिप्त होना चाहता है। वैसे विवाह जीवन का मुख्य आधार है, क्योंकि इसी पर सृष्टि का केंद्र आधारित है। विवाह के बाद ही दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है और सृष्टि का क्रम एक कदम आगे बढ़ता है। लेकिन यदि वैवाहिक कार्य मांगलिक पूर्व दृष्टि से हो तो ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब तक हमारी वैदिक परंपरा में इसलिए विवाह को एक मांगलिक कार्य के रूप में, एक संस्कार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि एक नववधू को सह सौंदर्य और कल्पनाओं से भरा हुआ संसार मिले। लेकिन आज स्थितियाँ बहुत प्रतिकूल हो गई हैं और इसीलिए विवाह को हमने एक नया रूप देना शुरू कर दिया है। वासना को अपने प्रेम का रूप दे दिया है और प्रेम को हमने घर से भागना, अपने माँ बाप पर संघर्ष करना, अपने घर के जो सदस्य हैं उनके विरुद्ध जाके, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके वैवाहिक कार्य में लिप्त हो जाना। क्योंकि प्रेम विवाहों में अक्सर देखा गया है कि परिवार का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता। परिवार से कलह, कई तरह की विपरीत प्रतिकूल स्थितियों को लड़ झगड़ के
वैवाहिक कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। और बहुत बार में कुछ लोग कुछ प्रेम के जो घटनाओं में परिवार की स्वीकृति मिल पाती है। और एक चीज़ और भी देखी गई है कि जो प्रेम विवाह से जो युवक और युवती एक दूसरे से दाम्पत्य जीवन में बदलते हैं, उनका जीवन भी ज़्यादा सुखद नहीं रहता। उनका जीवन भी कई तरह के कष्टों से, कई तरह की प्रतिकूल स्थिति से बंधा रहता है। सामान्यतः वैवाहिक कार्य के लिए एक कुंडली में दूसरा स्थान, 7वां स्थान एक्टिव होना जरूरी चाहिए। इसके अलावा शुक्र और मंगल की प्रबलता चाहिए। शुक्र मंगल शुभ प्रभाव में होने चाहिए। इन पर राहु और शनि की पापी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। देखा गया है कि शुक्र की पापी दृष्टि हमारे मन में गंदे विचारों को, गंदी भावना को जन्म देती है। और यदि इन स्थितियों के साथ जन्म कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है तो वैवाहिक कार्य सुगमता पूर्वक परिवार की इच्छानुसार सहजता संपन्न हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली में मंगल बद बन के बैठे हैं, मंगल चौथे या 8वें स्थान पर हैं, शनि 9वें स्थान पर हैं, इसके अलावा राहु की दृष्टि मंगल शुक्र पर है, सप्तम या द्वितीय भाव भी पीड़ित है, तो ऐसे में दूषित गंदे विचारों के साथ राहु बहुत हावी हो जाते हैं। वो परंपराओं को तोड़ने के लिए, परंपराओं से भागने के लिए बाध्य करते हैं। और ऐसे में जो प्रेम संबंध हैं, जो परस्पर आकर्षण की जो स्थिति है, वो बहुत दूषित हो जाती है, कष्टप्रद बन जाती है। परिवार से भागकर, समाज से विद्रोह करके ही वैवाहिक कार्यों को संपन्न करने में सफल हो पाते हैं। ऐसे में सामाजिक अपमान भी होता है, अपयश भी होता है, बदनामी भी होती है। परस्पर संबंधों में वो प्रेमता, वो मधुरता नहीं आती है। यद्यपि यौनिक संबंध, सहवास के संबंध बन जाते हैं और उससे संतान भी मिल जाती है, लेकिन संतान पर और खुद अपने वैवाहिक जीवन पर ज़्यादा मधुरता का प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे संबंध प्राय कष्ट में ही बने रहते हैं। ऐसे में यदि समय रहते हम राहु के प्रभाव को, राहु के जो गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करें, राहु के अशुभ प्रभाव को दूषित होने से रोकने का प्रयास करें, तो हमारे प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनें, रुकावटें तो दूर होंगी। हमें समाज में, परिवार में विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हमें प्रतिकूल स्थितियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा विवाह बहुत सहजता से हो जाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि यदि लड़का लड़की अनुकूल हैं, स्वीकृत हैं माँ बाप को, तो माँ बाप उनकी मनोस्थिति देखकर स्वयं उनके वैवाहिक कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं, उनके वैवाहिक कार्य को संपन्न भी कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितने प्रेम विवाह होते हैं उनमें कम से कम 15 से 16% अंततः वो पारंपरिक विवाह के रूप में रूपांतरित होकर माँ बाप की मर्जी से होते हैं और वो अपना वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सहजता से पूरा कर लेते हैं। तो जिन युवकों की या युवतियों की जन्म कुंडली मंगल बद्ध स्थिति में है, राहु अशुभ प्रभाव देकर दूषित विचारों को पैदा कर रहे हैं, उन्हें कुछ सावधानियां, कुछ उपायों के माध्यम से अपने वैवाहिक कार्य में मदद लेनी चाहिए। जैसे कि पहले तो ऐसे युवक और युवतियों को अपने माँ बाप के बिस्तर पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। इस बिस्तर पर माँ बाप शयन करते हैं उस पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में तो माँ बाप कुछ दिनों के लिए सहवास के लिए बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब से हमारे घरों में, हमारे जीवन पद्धति में बेडरूम के रूप में पलंग आया है, तो अब तो माँ बाप एक ही पलंग पर शायद परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आके सोते हैं, आलिंगन बंद होकर सोते हैं, उसमें सहवास करते हैं। और ऐसे में बिस्तर जो है, पलंग जो है, राहु का स्थान बन जाता है। और ऐसे में यदि युवक और युवती ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो उनका राहु अशुभता से ग्रसित हो जाता है, मन में गंदे विचारों की शुरुआत हो जाती है। या फिर आप यदि
अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं, अश्लील बातों में लिप्त रहते हैं, तो भी राहु एक्टिव हो जाते हैं। राहु पहले भी होते थे कि पहले की जो या सामान्य प्रक्रिया के जो दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक कार्य हैं, वहाँ भी सहवास का, परस्पर एक दूसरे के साथ संभोग का एक बहुत महत्व है। लेकिन उसकी मधुरता थी, क्योंकि तब उसकी शुरुआत विवाह से पूर्व होती थी और उसे सुहागरात के रूप में, एक संस्कार के रूप में उसको परिणत किया जाता था। ऐसे में अशुभ राहु के प्रभाव से बचाव होता था, मन में गंदे विचार नहीं आते थे, इसलिए वो जो वैवाहिक कार्य था बहुत सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाते थे, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब राहु अशुभ भाव में रहें, अशुभ प्रभाव में रहें, गंदे विचार पैदा करें, तब निरंतर उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप यदि अपने प्रेम विभाग के अवरोध को शांत करना चाहते हैं, समाज की स्वीकृति लेना चाहते हैं, माँ बाप का सहयोग करें, आप ये आशा करते हैं, तो इस स्थिति से बचने के लिए आपकी जन्म कुंडली में राहु गंदे विचारों वाले ना रहें, इसका ध्यान रखें। दूसरा, मंगल बुध की स्थिति में आपको 27 मंगलवार आपको गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर उन्हें जल प्रभाव करना चाहिए। रेवड़ियों की जो वजन है वो 270 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक हो सकता है। तो हर मंगलवार को आपने 270 ग्राम से 400 ग्राम के आसपास गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर उनको जल प्रभावित करना है। दूसरा, 400 ग्राम बतासे लेकर या पतीसा लेकर आपको हनुमान मंदिर में या किसी देवी स्थान पर जाकर वहाँ इसको चढ़ाना है, उसको वहाँ समर्पित करना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनुपम और महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा 3 धातु का छल्ला बनवा के आप उसको अपनी रिंग फिंगर में, जिसमें आप अंगूठी धारण पहनते हैं, उसमें धारण करें, या फिर 3 धातु का कड़ा आप अपने दाहिने हाथ में स्थित करें। वजन क्या होगा, ये आपकी कुंडली की अवलोकन के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि लाल कुंडली में, लाल किताब में 32 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक की चांदी और 3 धातु धारण करने का विधान है। तीसरे उपाय के रूप में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य देहरी पर चांदी का पत्थर लगवा सकते हैं। चारों दिशा में ना लगाएं, तो ऊपर और नीचे की दिशा में तो अवश्य करें। ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा में यहाँ से आप क्रॉस करके निकलते हैं और यहाँ आपका सिर उसके नीचे से निकलता है, उसको चांदी की पत्थर से अवश्य ढकें। लेकिन आजकल क्योंकि आप बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े भवनों में रहते हैं, और ऐसे भवनों में रहते हैं या लकड़ी की चौखट का काम ही नहीं, लोहे के गेट लगे होते हैं, तो ऐसे में आपके लिए चांदी की पत्थर का प्रयोग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए लाल किताब का आप पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में मैंने इस पर पिछले 2.5-3 साल से कई बार काम किया और सैकड़ों लोगों को ये प्रयोग कराया, बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है। उसके लिए आप चांदी की प्लेट ले सकते हैं, चांदी की प्लेट बनवा भी सकते हैं, शुद्ध चांदी की प्लेट बाजार से ले भी सकते हैं, और उसमें यदि कमल बना हुआ हो या कमल आप उकेरवा लें तो बहुत अच्छा है। उस प्लेट को आप अपने मेन गेट है घर का, उसके सामने किसी जगह पर, ऐसी जगह पर रख दें कि जैसे आप गेट से अंदर आएँ, आपकी पहली दृष्टि इस पर पड़े। आप उस प्लेट में कोई धूप अगरबत्ती जला के रख सकते हैं, कोई सुगंधित द्रव्य रख सकते हैं, या कोई ऐसी वस्तु रख सकते हैं जो आपके ध्यान को आकर्षित करे। या इस प्लेट के अंदर चांदी की पात्र में आप शुद्ध गंगा जल भर के रख सकते हैं। और यदि आपके लिए इस प्रयोग को एक अलग दृष्टि से करना संभव हुआ है, तो उसका भी आप सहायता ले सकते हैं। इसके लिए चांदी की, जिसमें कमल पुष्प उकेरा हुआ हो, प्लेट आपको अपने जिस प्रेमी को या प्रेम का जिससे आप प्रेम करते हैं उसको देना है, वो अपने घर में रखेगा। और इसी तरह से घर की मेन गेट के अंदर किसी स्थान पर रखेगा। और उसको, यदि आपको गिफ्ट में चांदी की प्लेट थाली मिली है, तो आपको केसर का उस पर स्वास्थ्य बनाना है या कोई अन्य प्रतीक बनाना है, तो वहाँ रखना है जिस पर आपकी पहली दृष्टि पड़ सके। आप इसको करिए।
आप इसके अलावा चाहें तो एक चांदी का कलश लेकर, चांदी का बर्तन लेकर उसमें देसी खांड जो होती है, देसी खांड भर के भी अपने घर में, अपने शयन कक्ष में स्थापित कर सकते हैं। चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, आपको अपने शयन कक्ष में, आप यदि प्रेम संबंधों में लिप्त हैं, प्रेम संबंधों को अपने वैवाहिक कार्यों में रूपांतरित करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे आपकी प्रेम विवाह की बहुत सारी जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, कष्ट हैं, वो सहजता से दूर हो जाएगा। तो चांदी के एक कलश में आप देसी खांड भर के अपने शयन कक्ष में स्थापित कर रहे हैं। बीच बीच में इस कलश में कोई पुष्प रख के अपने कमरे को सुगंधित बनाते रहें। इससे आपका शुक्र जो है राहु के प्रभाव से बाहर आएगा, जो मांगलिक कार्य में शीघ्रता आएगी, परिवार का विरोध कम होगा। थोड़े से उपाय करके देखिए, आपको अपने प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी। और हाँ, मैं जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, यदि आपने मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको यदि लाल किताब संबंधी किसी तरह की जानकारी लेनी है, अपने जीवन की किसी समस्या के विषय में जानना है, तो आप मेरे संपर्क स्थापित करते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे के, अपना नंबर दे के मुझको लिख सकते हैं। मैं आपसे स्वयं संपर्क साधने की कोशिश करूँगा।